ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है। अब जिम्मेदारियों संग भर रही नारी अपने हर सपने की उड़ान है। गुड IMC दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भारती और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे खास शो जो आज से शुरू होने जा रहा है, एम्पावरिंग विमेन बाय द विमेन। हमारा जो आज का विषय है वह है महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो न केवल अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती हैं, बल्कि फाउंडेशन के सभी कार्य जैसे स्वच्छ भारत और ईच वन टीच वन आदि में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसेस अंशुल भाटिया जी की। अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन। इच्छा शक्ति और अभिव्यक्ति की पहचान है वो, खुशियों का संसार और जीने का आधार है वो, सूरज की रोशनी और चंदा की चमकार है वो, ममता का दरिया और देश का अभिमान है वो। जी हाँ दोस्तों, सदियों से जिसे बेड़ियों ने जकड़ कर रखा था, आज उसने उसे तोड़कर एक नई पहचान बनाकर ये साबित किया है कि वह अब अबला और असहाय नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा सक्षम और सबल है। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं एवं खुद ही अपनी मंजिल तय कर रही हैं। आज महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और आज कई ऐसे प्रतिष्ठान एवं संस्थाएं हैं जिन्हें केवल नारी ही संचालित कर रही है। हालांकि ये सफर तय करने में इन्हें काफी मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्षों और मुश्किलों का सामना करके दुनिया को यह बताया है कि इरादा पक्का हो तो बड़े से बड़े पहाड़ भी गिराए जा सकते हैं। आज की महिला ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए मिसाल हैं। वैसे तो हमारे देश भारत में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जैसे कि पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला कल्पना चावला, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, विश्व सुंदरी रीता फारिया, चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली, पायलट सुषमा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत संधू, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली डायना इदुलजी, सर्वोच्च न्यायालय महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी और उच्च न्यायालय महिला न्यायाधीश लीला सेठ, महिला IPS किरण बेदी, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, फिल्म अभिनेत्री देविका रानी, महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारतीय वायुसेना महिला पायलट हरिता कौर देओल, हिमालय पर्वतारोही बचेंद्री पाल, ग्रैंड मास्टर भाग्यश्री थिप्से आदि ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में शिखर पर रही हैं। आज भी ऐसे ही अनेकों भारतीय महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं। फिर चाहे इनका कार्यक्षेत्र कॉर्पोरेट सेक्टर हो या खेल, फिल्म हो या राजनीति, साहित्य हो या पत्रकारिता, हर जगह ये अपनी छाप छोड़ रही हैं। और हमारी कंपनी IMC भी ऐसे संस्थानों में से एक है जहां 80% महिलाएं कंपनी का हिस्सा है। हम अपने कार्यक्रम एम्पावरिंग विमेन बाय द विमेन के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी ही कुछ महिलाओं के साथ जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा को स्थापित किया और पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को चुनौती देते हुए अपनी राह खुद बनाई। वाव, इन सब सशक्त महिलाओं को देखकर आपके अंदर भी खुद को सशक्त करने की लहर तेजी से दौड़ने लगी होगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे आज के गेस्ट यानी मिसेस अंशुल भाटिया जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक महिला अपने सभी फर्ज निभाते हुए खुद को सशक्त बना सकती है। गुड IMC मैम, हमारे प्रोग्राम एम्पावरिंग विमेन बाय द विमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा ये मानना है कि एक महिला के लिए सबसे मजबूत कार्य खुद से प्यार करना,
खुद को साबित करना है और समाज के उन लोगों को कुछ करके दिखाना है जो ये सोचते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। तो मैम, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण है क्या? व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? अगर हम आसान शब्दों में विमेन एम्पावरमेंट को समझें तो उसका उद्देश्य है एक नारी को शक्ति प्रदान करना ताकि वह समाज में सर उठा के चल सके और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के अपना डिसीजन ले सके और आगे बढ़ सके। वुमेन एम्पावरमेंट का मेन एम यानी मुख्य लक्ष्य क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट का मुख्य लक्ष्य है एक नारी को सही अधिकार दिलाना। मैम, आपने ये तो बहुत अच्छे से क्लियर किया कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को सोशल इनइक्वालिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जैसी चीजों से छुटकारा पाना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है सोशल इनइक्वालिटी और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से छुटकारा पाने से भी पहले ज़रूरत है पारिवारिक हिंसा को ख़त्म करने की। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो परिवार को ही उठाना चाहिए। हर एक परिवार को चाहिए कि वो अपने घर की महिलाओं को मोटिवेट करें और अपनी लाइफ में वो जो भी करना चाहती हैं या जो भी बनना चाहती हैं उन्हें वो करने दें। मैम, जैसे कि हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि महिला को हर काम में परफेक्ट माना जाता है, वो हर काम को बाखूबी कर लेती हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिला के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी मदद से वह हर काम को अच्छे से कर लेती है? एक महिला जीवन दाता होती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका डिसिप्लिन, उसका इनर पावर और इंट्यूशन है। 9 महीने अपने शरीर में एक इंसान को पैदा करने की ताकत महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो वॉरियर्स भी है और सर्वाइवर्स भी है। सचमुच महिला अद्भुत है, स्पेशल है, क्रिएटिव है और स्ट्रॉन्ग है। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि जैसे कहा जाता है इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। तो आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की जो शुरुआत है क्या वो खुद से होनी चाहिए? सशक्तिकरण खुद से ही शुरू होता है। जैसे कहते हैं एक महिला विकास करती है तो देश का विकास होता है। जहाँ उसे सम्मान मिलता है वहाँ समाज, परिवार, पूरा देश सशक्त होते हैं। मेरा मानना है कि कुछ भी करने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने में बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। यानी किसी भी इंसान को अगर कामयाबी पानी है तो उसे खुद पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने उन सब सपनों को पा सके जो उसने अपने लिए देखे हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका महिलाओं को आमतौर पर सामना करना पड़ता है? भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेके बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट को काफी बेनिफिट होगा। जैसे कि हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि IMC जो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में एक लीडिंग कंपनी है और जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है, फिर वे चाहे महिलाएं हों या पुरुष। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप IMC में महिला सशक्तिकरण को कैसे देखते हैं? हमारी कंपनी में लाखों की तादाद में एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ी गिनती फीमेल एसोसिएट्स की आती है। वे बिजनेस के साथ साथ अपना घर भी संभालती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीती है। वे घर घर जाके, जगह जगह जाके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में लोगों को समझाती है। आज वे एक सफल बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक अच्छी लीडर भी बन चुकी है और लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए प्रोत्साहित करती है। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल मैम, ये तो है हमारी IMC की महिलाएं जो आज आत्मनिर्भर भी हैं और सशक्त भी, जो घर से लेके बिजनेस तक अपने सभी कामों को बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं। लेकिन हमारे समाज में जो महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं हैं और अपने आप को घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी फीमेल्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि घर की 4 दीवारी के बाहर निकले, अपने सपने, अपनी ड्रीम्स को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, अपना खुद का बिजनेस करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने
और अपनी ज़िंदगी बदलें। मैम, आपका आज का जो ये सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी महिलाएं हमारा ये सेशन आज देख रही हैं, हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी सीखने को मिली होंगी आपके इस सेशन से, और आपने हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत ही मोटिवेट किया। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आपको कि आप आज हमारे इस सेशन में आए और लाइव होके आपने हमारे दर्शकों को बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। सो मैम, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से और हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। गुड IMC। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अवश्य पसंद आया होगा, और इस प्रोग्राम को देख रही सभी महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि अपने अंदर छुपे हुए सामर्थ्य को पहचानिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप को सशक्त बनाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। दोस्तों, ये तो थी IMC की सशक्त महिला, जिन्होंने IMC बिजनेस के माध्यम से अपने अंदर की ताकत को पहचाना और कुछ कर गुजरने की इच्छा से खुद को सशक्त बनाकर दुनिया के सामने नारी सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर ये साबित किया कि महिला अब कमजोर नहीं है, उसमें सामर्थ्य है खुद के सपनों को सच करते हुए आत्मनिर्भर होने का। तो आप भी अब अपनी भागीदारी IMC बिजनेस के साथ बढ़ाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय और किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे यानी IMC के साथ, और आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हमारे कार्यक्रम एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में एक नए विषय के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त। गुड IMC। IMC